हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे महर्षि अगस्त्य की, जिन्हें बहुत कम ही लोग जानते होंगे। शायद ही पता होगा किसी को कि ये इतने महान ऋषि थे जो कि रावण के ताऊ जी थे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महर्षि अगस्त्य की, जो पुलस्त्य ऋषि का बेटा था। माना जाता है उनके भाई का नाम विश्रवा था, जो रावण के पिता थे। अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल पी लिया था, विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था और मड़मती नगरी के इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम आगे की जानकारी आप लोगों को देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अगस्त्य मुनि एक प्रसिद्ध संत हैं। उनकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। रामायण और महाभारत में संत अगस्त्य मुनि का उल्लेख मिलता है। वह प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हैं और प्रसिद्ध 18 सिद्धियों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि वह 5000 साल से भी अधिक जीवित रहे थे। कहा जाता है कि कई वर्षों तक वह पोथगई पहाड़ियों में रहे। माना जाता है कि वह अगस्त्य गीता के लेखक हैं। दोस्तों, जो अगस्त्य गीता भी एक भगवत गीता है और एक अगस्त्य गीता भी है, तो अगस्त्य गीता के लेखक महर्षि अगस्त्य को माना जाता है। उनकी उपस्थिति का प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। वो महाभारत में थे। महाभारत के टाइम पे भी इस बात का भी उल्लेख मिलता है। देवी पार्वती तथा भगवान शिव के विवाह के समय भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य से उनकी आध्यात्मिक शक्तियों से पृथ्वी को संतुलित करने के लिए पोथगई पहाड़ियों पर जाने के लिए कहा था। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कितने शक्तिशाली ऋषि थे वो, जिन्होंने भगवान शिव के शादी के टाइम पे पूरी पृथ्वी को संतुलन में बनाए रखा था। तो दोस्तों, शिव और पार्वती के विवाह में पृथ्वी के अधिकांश ऋषि भाग लेने पहुंचे थे। उस वक्त भगवान शिव ने उनसे वादा किया था कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी वह अगस्त्य को अपना दर्शन कराएंगे। दोस्तों, उनके पास भगवान की दिव्य कृपा के माध्यम से सुपर प्राकृत शक्तियाँ थीं। ऋषि अगस्त्य ने एक बार देवताओं की विनती करने पर विंध्याचल पर्वत की पूरी यात्रा की थी। दोस्तों, विंध्याचल पर्वत अपनी ताकत साबित करने के लिए ऊंचा और बहुत ऊंचा बढ़ रहा था और अपनी शक्ति पर बहुत गर्व कर रहा था। तो महर्षि अगस्त्य ने इसकी यात्रा करके विंध्याचल पर्वत को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था और उसी स्थिति में रहने को कहा था। दोस्तों, उन्हें कई सिद्धियों के लिए गुरु के रूप में जाना जाता है। वह महान सिद्धि, चिकित्सा, योग और ध्यान में माहिर थे। उन्हें ऋषियों में महर्षि कहा जाता है। दोस्तों, माना ऐसा जाता है कि अगस्त्य ऋषि आज भी सप्त ऋषि मंडल में रह रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष में, आकाश मंडल में जो तारे होते हैं, जिन्हें हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, उनमें से एक महर्षि अगस्त्य का भी स्थान है। उन्होंने लोगों की बीमारियों को ठीक किया और उन्होंने ही भगवान शिव की पूजा को प्रारंभ किया। दोस्तों, एक बात जान के आप सोच में पड़ जाएंगे, वे तारा मंडल में तारा होकर भी अभी भी ध्यान कर रहे हैं और सदैव भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहते हैं। उन्हें ऋषियों में महर्षि माना जाता है और उन्हें भगवान शिव का भी रूप माना जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको महर्षि अगस्त्य के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें।